हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स और स्टैट्स की जो टॉपिक है ये FY बैफ और FY बीकॉम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, जैसे देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू बेसिक स्टैटिस्टिक्स फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे अगर आप बुक को अगर टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, टेक्स्ट बुक देखोगे ना, तो हेडिंग में यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है ये बीकॉम को है या बैफ को है या BMS को है या BBI को है या BFM को है। इस सब्जेक्ट का नाम है OE, ओपन इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव का मतलब है कि ये कोई भी, चाहे वो बैफ हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो BMS हो, ले सकता है ये सब। तो बीकॉम वाले, अभी जो मेरे एरिया में जो वसई वाले लोग को इंट्रोडक्शन टू बेसिक स्टैटिस्टिक्स बीकॉम वाले को दिया गया है और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो है वो बैफ को दिया गया है। ये भी हो सकता है कि दोनों बीकॉम को भी आ जाए। कुछ कुछ कॉलेज में मैथ्स और स्टैट्स दोनों आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बट अगर आया तो मैथ्स बीकॉम को आ सकता है या बैफ को आ सकता है या BMS को आ सकता है या BBI को आ सकता है, BFM किसी को भी आ सकता है, बिकॉज दिस इज OE, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट मतलब कॉलेज अपने चॉइस से उनको लेना है तो वो ले सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं बीकॉम और बैफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर BMS को ये सब्जेक्ट है, टॉपिक है, तो रेफरेंस ले सकते हो। BBI को टॉपिक है, रेफरेंस लेना है तो ले सकते हो। मैंने बैफ और बीकॉम ही लिखा है यहाँ पे, बट BMS BBI वाले को अगर ये सब्जेक्ट है तो आप रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, स्टैट्स और मैथ्स। किसी किसी कॉलेज में जो यहाँ पे बैठे उनको स्टैट्स ही है और किसी किसी को मैथ्स ही है, बट इन दोनों सब्जेक्ट में जो कॉमन लेसन है आज हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को है ना बाबा? से जबरदस्ती पढ़ाने मत लगाओ मेरे को, है ना? क्या है, कॉलेज में पढ़ते हो तो ध्यान में नहीं आ रहा है तुम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, सेकेंड लेसन करवाया ना? क्या करवाया सेकेंड लेसन आप लोगों को? सेंट्रल टेंडेंसी। तो मैंने भी शायद यही स्टार्ट किया है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बैफ को भी है और बीकॉम को भी है, मेरे यहाँ के एरिया की बात कर रहा हूँ। चलिए तो फिर स्टार्ट करता हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चले जाएंगे 10th स्टैंडर्ड में। चलिए जाते हैं 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में हमने टॉपिक किया था मीन मीडियन मोड। मैथ्स में ऑप्शन था आप लोग को? हाँ, ओमिट था तो पेंडेमिक, कोरोना, बेचारे रे। चलो ठीक है, फिर से आ गया ना, लेकिन कोरोना की वजह से फंस तो गए ना अभी। चलिए आयुषी, मीन का मतलब क्या? हाउ मीन ही इज, है ना? क्या कितना मीन है, मतलब स्वार्थी, है ना? वो इंग्लिश में हुआ बेटा, अभी मैथ्स में मीन का मतलब दूसरा है। एनीवन जिसको मीन के बारे में मालूम है, बीच का वैल्यू उसको मीडियन बोलते बेटा, मिडल वैल्यू मीडियन। तो मीन का मतलब क्या हुआ सरा? हाँ, रिपीट नहीं रे बाबा, बेटा मंगू इधर ध्यान दे, वो सब रख दे। अगर मैं इसका, हाँ, मीन का मतलब मीनिंग, वाह पृथ्वी, तेरे बाजू वाले को जरा समझा, बोल इंग्लिश नहीं मैथ्स से है। यहाँ पे मीन का मतलब है एवरेज। मीन का मतलब है एवरेज। अगर मैं आपको कहता हूं किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालोगे? एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 50, 60, 70 ये 3 नंबर है और ये तीनों नंबर का मुझे एवरेज निकालना है। व्हाट इज एन एवरेज? 60। कैसे निकाला आपने? मिडल वैल्यू। गलत, मीडियन थोड़ी बोला है मैंने मीन बोला है। मीन नहीं, मैंने एवरेज वर्ड यूज किया है। तो जब भी एवरेज की बात आती है तो हम क्या करते हैं, जो भी चीज आपको दी गई है उन सबको प्लस करते हैं और जितने ऑब्जर्वेशंस है उतने से डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 50 प्लस 60 प्लस 70 कितने ऑब्जर्वेशन है?
और डिवाइड बाय 3। 50 प्लस 60 कितना 110 प्लस 70 180 डिवाइडेड बाय 36। तो 60 तो बोला था ना, अरे तुमने बोला था मीडियन के हिसाब से, मैं पूछ रहा हूं ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। 180 डिवाइडेड बाय 360। अरे ये समझ में आ गया। अभी यही जगह पे अगर मैं नंबर बढ़ा कर देता हूं 10 11 12 15 18 20 15 25 30, अब निकालो एवरेज। तो थोड़ा सोचेंगे, अभी इधर बीच में तो वैल्यू नहीं बोल सकते, तो आप क्या करोगे, सबको प्लस करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स है, तो सबको प्लस और डिवाइड बाय क्या करोगे 9। हाँ या नहीं, ये समझा क्या किया, हो गया मीन, ये आपका मीन। ऐसा थोड़ी बेटा, यही पढ़ा रहा हूं मैं, यही है मीन। तो अब यहां पे आपके लिए इन सबको प्लस डिवाइड बाय 9 करना, मतलब आपको जो आंसर आया वो मीन का आंसर है। अब फॉर्मूला बताओ, सिर्फ फॉर्मूला थोड़ी आपने बताया, तो आपने किया क्या, आपने इन सब का टोटल किया। टोटल को टोटल इंग्लिश में बोलते, बट मैथ्स में टोटल लिखते नहीं है, टोटल को साइन देते। तो जब भी ऐसा साइन है मतलब वो टोटल है। किसका टोटल किया, सॉरी इसका टोटल किया, इसको कुछ तो नाम दो। चलो मैं इसको नाम दे देता हूं, मैक्स की फेवरेट फ्रेंड एक्स। पृथ्वी तेरा जरा एक ज्यादा निकला, लेकिन चल ध्यान दे। तो इन सबको हमने क्या लिखा है एक्स, और उसका टोटल किया, तो फॉर्मूला बन गया समेशन ऑफ एक्स। जितनी भी तेरे एक्स है सबका टोटल किया, डिवाइड बाय, तू अकेला एक है तो, लेकिन अगर 9 लोग हैं डिवाइड बाय 9। अब ये 9 मतलब 9 नहीं लिखना है, n लिखना है। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 9 लोग की एक्स है ऐसा लगता है, समझ में आया यहां तक, मैंने सुना यहां तक क्लियर। चलिए, अब जो भी हमने किया इसे कहते हैं मीन फॉर रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब सिंगल डेटा, अभी सिंगल डेटा था, एक ही डेटा था, एक ही एक्स, अलग 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 वैल्यू से। तो मीन, मीन वर्ड यूज नहीं करने का, मीन के लिए साइन होता है एक्स बार। अभी एक्स तो मैक्स की फेवरेट है, ऊपर बार लगा दिया तो वो बन जाता है मीन। तो ये मीन का साइन है, सिंबल। तो मीन नहीं लिखते, जैसे मैंने बताया टोटल नहीं लिखते, टोटल का साइन है, लैंग्वेज है उसका, हर एक चीज का अपना अपना लैंग्वेज होता है। ये मैक्स का लैंग्वेज है, एक्स बार मतलब मीन। अब एक्स ही बार क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो एक्स के फॉर्म में। अगर हमारा डेटा वाई के फॉर्म में है तो मीन के लिए क्या लिखूंगा, अगर मेरा डेटा ए के फॉर्म में है तो, बी के फॉर्म में तो, सी के फॉर्म में तो, बाकी सब बार ही है। समझ में आ गया क्या, अरे समझा, ए बार, ध्यान देना अमित, समझा यहां तक, साक्षी समझ में आया, वेरी गुड। तो मीन का फॉर्मूला फॉर सिंगल डेटा, सिंगल डेटा रॉ डेटा का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स अपॉन, समझाइए। लेकिन अब डेटा बढ़ जाता है, एग्जाम्पल के लिए नंबर 1 मेरे पास 5 बार है, 5 5 5 5 5 5 बार है, फिर 2 2 2 3 बार है, फिर 3 3 3 3 3 3, इन सबको प्लस कितनी बार करूंगा मैं, कैलकुलेटर अलाउड तो है, लेकिन इन सबको प्लस करना थोड़ा सा ऐसा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 5 कितनी बार है, 5 बार है, तो मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल
1 जो है वो 5 बार रिपीट हो गया, 2 जो है वो 3 बार रिपीट हो गया, 3 जो है वो 5 बार रिपीट, ऐसे सो ऑन एग्जाम्पल दे रहा हूं। मतलब 1 मेरे पास 5 बार रिपीट हुआ, 2 मेरे पास 3 टाइम्स रिपीट हुआ, 3 मेरे पास 6 टाइम्स रिपीट हुआ, 4 मेरे पास 5 टाइम्स रिपीट हुआ, 5 मेरे पास 1 टाइम एंड सो ऑन, ऐसा दिया। तो इस डेटा को मैं कहता हूं ग्रुप डेटा। 5 5 5 5 5, अभी एक्चुअल में 5 5 नहीं, नंबर 1 कितनी बार है? 5 बार। तो ये ऐसा नहीं 1 1 1 1 1 ऐसे 5 बार। नंबर 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स, 2 2 2। 3 कितनी बार है? 6 बार, 3 3 3 3 3 3। और फिर बाद में अपने सबको क्या करना है? प्लस। तो इतना प्लस करने से अच्छा उसको क्या बना दो? ग्रुप में। तो आपको क्वेश्चन ऐसा ग्रुप डेटा दिया जाएगा, बराबर है। अब ग्रुप डेटा का एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। तो फॉर्मूला जहां पे सिंगल था, यानी कि एक्स बार का फॉर्मूला था समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, वहां पे अब बन जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स। एक्स तो रहेगी, उसके बाजू में फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन समेशन ऑफ एफ। एन के जगह पे क्या आ गया? एफ। एफ मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमेशा याद रखो जो पहला कॉलम रहता है वो एक्स होगा और जो दूसरा कॉलम होगा, समझ में आ गया? और अपने को इनका एक नया कॉलम बनाना है जिसका नाम रखना है एफ है, और फिर इसका टोटल लेना है, एफ का टोटल लेना है, डिवाइड करना है, मीन आ जाएगा। तो मीन में कितने टाइप के मीन है? 2, एक है ग्रुप डेटा और एक है रॉ डेटा। ठीक है, समझ में आ गया? स्टार्ट करें फिर टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते टॉपिक। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 59। अब ये हो सकता है बीकॉम का या तो हो सकता है बैव का, मतलब स्टैट्स का बुक भी हो सकता है या तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कोई भी बुक का शायद पेज नंबर रहेगा, वो आप रेफर करना। आपके पास स्टैट्स की बुक है तो स्टैट्स की बुक में भी सम है, पेज नंबर अलग रहेगा। और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का बुक रेफर कर रहे हो तो हो सकता है उसमें ये पेज नंबर होगा, सम दोनों में सेम है, पेज नंबर अलग अलग है। आप बुक देंगे तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये कौन सा है? ये स्टैट्स की बुक है, इसमें बता देता हूँ पेज नंबर 70, सेंट्रल टेंडेंसी। यस, पेज नंबर 70 पे है इस बुक में। इस बुक में पेज नंबर 70 पे सम नंबर 1 क्या है भाई? हाँ, 64 69 72 ये वाला ही सम है। और मैथ्स की बुक अगर आप रेफर करोगे तो उसमें पेज नंबर 59 आपको मिल जाएगा, ये दे दो। क्लियर है? पक्का? चलिए स्टार्ट करते, देखते क्वेश्चन दिया क्या गया है। फाइंड क्या बाबा? मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट एट टर्मिनल एग्जाम्स। अपने को मार्क्स दिया है एक स्टूडेंट का, अपने को क्या फाइंड करने बोला है? अरिथमेटिक मीन। मार्क्स भाई, मार्क्स क्या क्या दिया है? 64 69 72 72 75 65, यही है। मीन फाइंड करना है, x इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x अपॉन n। यहां पे x का मतलब क्या है? मार्क्स। यहाँ पे x का मतलब क्या है? मार्क्स। तो अपने को सिंगल डेटा दिया है तो सिंगल डेटा को क्या करना है? प्लस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 64 प्लस 69 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 75 प्लस 65 होल डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में बोला भी था, हाँ या नहीं? तो फटाफट से इसका टोटल करो। न्यूमरेटर का टोटल पहले बताओ, ऊपर का टोटल बताओ। 417 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 69.5 एवरेज मार्क्स। हो गया सब। लिख लो बेटा, पाप तो लगता नहीं, लिखो लिखो फटाफट लिखो क्योंकि मैं अभी रब कर दूंगा। समझा? समझा ये?
चलिए बढ़ेंगे सेकेंड सम की तरफ। वापस से सिंगल डेटा दिया, अब ये अनसॉल्व सम लिया है मैंने। मे बी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 73 दिख रहा है, मतलब अनसॉल्व सम रहेगा। सम समझा क्या? बाउंसर गया। चलिए वापस से रॉ डेटा दिया है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन 125 प्लस 132 प्लस 127 प्लस 139 प्लस 140 प्लस 142 प्लस 137 प्लस 122 प्लस 120 प्लस 130। कितने ऑब्जर्वेशन है सब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 से डिवाइड करना बहुत सिंपल होता है। न्यूमरेटर का टोटल ले लो, कितना आ रहा है? 1314 डिवाइड बाय 10। तो क्या करने का, एक डिजिट के बाद खाली पॉइंट डाल देने का, तो 131.5 सॉरी 4। ये आपका आंसर आ गया। अब डिवाइड बाय 10 करके भी देखो यही आएगा। तो समझ में है बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 73 पे अनसॉल्व सम ही है, सॉल्व कर सकते हो। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेगा। फटाफट से मेरे को इसका टोटल दो, यहाँ पे पॉइंट में है 13.1 15.2 11.9 10.2 12.5 14.3 11.2 10.8। चलो मेरे को फटाफट से टोटल बता दो कितना। 99.2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाय 8 12 आपको आंसर्स आपके टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, आप चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी डाउट? पक्का समझा? रॉ डेटा क्या है समझ में आए? सबसे इजी लेसन है ये, लेकिन सब फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। डिवाइड बाय उधर लिखा है बेटा 8, कुछ अलग कर दी ना, गड़बड़ी कर दी। चलो ठीक है। टेक्स्ट बुक पेज 73 वन मोर डेटा। बड़े नंबर है 1357, फटाफट से 1357 1454 1389 1405 1485। साक्षी कैलकुलेटर का है। टोटल x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n 7090 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 बोलो 1418 x बार का आंसर। एनी डाउट? डन विथ योर मीन रॉ डेटा। देखो आपको सिंगल सम दिया था, मैंने अनसॉल्व भी इसके लिए किया है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा रॉ डेटा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छे से क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और एक, अरे क्या बात है, और एक सम दिया है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, माइनस साइन है। हाँ हाँ करवा रहा है, बड़को मत। ये और ये। अब आपको कैलकुलेटर दिया तो बटन्स के फायदे भी मालूम होने चाहिए थे, सिखा देगा है। लगे ना कि हाँ सब बटन को यूज किया है, पूरा पैसा दिया है। तो आपके बटन में अगर पूरा पैसा दिया रहेगा तो इधर प्लस माइनस का बटन आया रहेगा, आया रहेगा। अगर पूरा पैसा नहीं दिया तो किसी किसी को नहीं रहता है ये पूरा पैसा देने पे मिलता है। अमित है क्या तेरे कैलकुलेटर में ये प्लस माइनस का बटन है? दिखा दिखा। लेकिन उससे प्लस माइनस नहीं करने का रहता है। उसका मतलब क्या है, मुझे इन सब का टोटल ही करना है ना, तो मैंने लिखा 53 प्लस साइन, तो ये वाला प्लस साइन, ये वाला नहीं, प्लस 31 प्लस 35 प्लस 25 भी है सो, लेकिन माइनस साइन है उसके आगे, तो मैंने 25 लिखा। जादू से ये बटन दबाओ तो उसके आगे माइनस साइन आ जाएगा। जाओ जाओ जाओ, आज तो होशियारी एकदम। हाँ देखो आया, आ गया। अब फिर से प्लस ही बटन दबाना है, माइनस बटन नहीं, क्योंकि हमारा काम टोटल करना है। बट ये नंबर के आगे माइनस आ गया तो कैलकुलेटर समझ गया कि इसको इनडायरेक्टली माइनस करने का, तो हम प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है 100, फिर प्लस
60, फिर प्लस, फिर 16 लिखा और वापस से प्लस माइनस का बटन दबाया तो आगे माइनस आ गया, फिर प्लस 13 प्लस 3 लिखा, माइनस का बटन दबा दिया, प्लस माइनस का, ये वाला माइनस नहीं, प्लस 95, मेरे को 343 आ रहा है बराबर। तो इधर का टोटल है x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n 343 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 34 पॉइंट। समझा? एनी डाउट? पक्का क्लियर? चलिए, तो रॉ डेटा इज कंप्लीटेड। अब क्या वापस से बेटा आ जाएगा ऐसा जादू ही? देख देख, डन है इतना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे, बट अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्रुप डेटा। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 60, जो बुक से मैंने भी पढ़ा है वही बुक का पेज नंबर 60। अ हॉस्पिटल, क्वेश्चन समझो, अपने आप तुम आंसर दोगे। अ हॉस्पिटल हैज कलेक्टेड डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन द हॉस्पिटल फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फॉर द नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन द हॉस्पिटल। नंबर ऑफ डेज स्पेंड 1 दिन 2 दिन से लेके 8 दिन तक है। एक दिन कितने पेशेंट ने स्पेंड किया? 2 दिन, एंड सो ऑन। तो हो गया ग्रुप डेटा। क्लियर? चलिए, तो यहां पे मैं कॉलम बनाता हूं। पहला कॉलम है एक्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ग्रुप डेटा है इसलिए कॉलम बनाना पड़ेगा। पहले कॉलम को डे स्पेंड में मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ पेशेंट के लिए एफ, कितने पेशेंट है फ्रीक्वेंसी में? 5 6 5 10 8 4, टोटल इसका टोटल 43। टेक्स्ट बुक में है इसलिए फटाफट बोल सकते हैं, लेकिन खुद से भी करने का। नहीं नहीं नहीं, यहां तक क्लियर? अब क्योंकि ये ग्रुप डेटा है, कमलेश, कमलेश ना, कल्पेश, एक्स बार का फॉर्मूला बदल जाएगा, डबल हो गया है तो समेशन डबल का निकालेंगे, एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। अरे समझा सना? मैं एक समझा रहा हूं बराबर से? बढ़िया। नहीं नहीं, मैंने कुछ बोला बोलने के लिए किसी को? ध्यान देना बेटा, तो स्नैप मेरा भी आएगा। एफ एक्स, ध्यान देना, 1 इंटू 5, एफ एक्स का मतलब है दोनों को जोड़ देना। यहाँ पे जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे जोड़ते नहीं, तोड़ते हैं, क्रॉस, ठीक है? तो यहाँ पे 1 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? अबे ये बेशरम, 1 इंटू 5, 5 1 जा 5, 6 2 जा 12, 3 5 जा 15, 4 10 जा 40, 5 8 जा 40, 6 4 जा 24, 7 3 जा 21, 8 2 जा 16। अब इसका टोटल, कैलकुलेटर लिया है तो बटन तो यूज करना पड़ेगा कि नहीं? लाओ देखो जादू, ये टोटल बार बार करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करते रहो, अपने आप टोटल आएगा। एग्जाम्पल पहला था 1 इंटू 5, कितना आया? 5। इधर एम आर एम सी ये सब लिखा हुआ है ना, तो उसमें देखो एम प्लस करके बटन रहेगा, एम प्लस दबा दिया, वापस वापस वापस, ए दिया, पूरा पैसा तो रहेगा। है दूसरा नंबर क्या है? 6 2 जा 12, तो 6 इंटू 2 मैंने कैंसिल किया नहीं है, 5 के बाद डायरेक्टली मैंने लिखा है 6 2 जा 12 इक्वल्स टू आया मेमोरी में। तो मेमोरी में 2 नंबर सेव हुआ, एक था 5 और एक था 12। जैसे नंबर आया मैंने मेमोरी में प्लस किया, अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तीसरा नंबर क्या है? 3 इंटू 5 इक्वल्स टू का बटन दबाया, कितना आया? 15। इसको भी मेमोरी में प्लस करने का है, मेमोरी में मैंने प्लस कर दिया, तो कितने नंबर मेमोरी में सेव हो गए? समझ में आ रहा है? एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी, किसका? कैलकुलेटर का।
और MRC या तो फिर इस साइड पे GT का बटन दिखेगा। ग्रैंड टोटल या मेमोरी रिकॉल दोनों का काम एक ही है। MRC का बटन भी दिखेगा और GT का भी। मैंने कितने नंबर्स ऐड किए? 5, 12 और 15। कितना टोटल आना चाहिए? 12 और 15 कितना हो गया? 27 और 5 32। तो जरा MRC का बटन दबाता हूं और टोटल देखो 32। तो इसका मतलब ये, जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और आपको मालूम है कि इसका टोटल करना है तो MRC दबाते जाओगे तो ये अपने आप इसका टोटल भी आएगा। तो बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। समझा? पूरा 150 वसूल करने का सबको। हाँ ठीक है। तो चलो इसका टोटल बताओ कितना है? टोटल 173। क्लियर है और कॉन्फिडेंस है? तो अगर आपसे गलती हो गई और मेमोरी रिकॉल कर दिया तो आंसर नहीं दिया, सब रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो भाई पुराना जमाना, एक एक करके प्लस करके ही करेंगे। हाँ ठीक है। चलिए अब आपके पास टोटल आ चुका है 173 divided by 43. Therefore, x bar is equals to 4 point done with your sum. समझ में आया? पक्का? और एक सम है क्या? देखता हूं। है और एक सम। ठीक है, और एक सम करते ग्रुप डेटा। कैलकुलेट मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे खुद ही नाम दे दिया है x और f, तो हम लोग भाई कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम x, दूसरा कॉलम f। हाँ बराबर बोलते हैं, इधर नहीं लिखने का, ये मेन है बेटा। वो 4 कब लिखने का मैं बताऊंगा, अभी पहला स्टेप है बेटा। ऊपर पहुंचेंगे तो 4 नंबर लिखने को बताऊंगा। x और f 12, 14, 16, 18, 20, 22। क्लियर? f 5, 10, 15, 12, 8, 3, टोटल 50। fx का कॉलम 12 5 60 मेमोरी में प्लस 14 10 140 मेमोरी में प्लस 16 इंटू 15 280 240 बराबर 18 12 300 216 टोटल मेमोरी में प्लस करके रिकॉल। भाई सब लोग कैलकुलेटर यूज करो। आ रहा है मजा आ रहा है। छाया खुश हो रही, कुछ तो आ रहा है मेरे को। 816 8, हाँ 200 400 500 600 700 800 के आसपास के ऊपर है। 800 के आसपास है ये। 882 पक्का? एक बार चेक कर लेना। x bar is equals to summation of fx upon summation of f। 882 divided by 53 कितना? 16.64। आपके टेक्स्ट बुक में आप आंसर चेक करना, टेक्स्ट बुक कैरी करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने इसको पीपीटी पे नहीं किया, उसका रीजन ये कि सॉल्व करूंगा तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ठीक है, तो मैथ्स का लेक्चर 99% ऐसे ही होगा, अकाउंट्स का लेक्चर जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। ठीक है, पक्का? तो आज क्लास में मेरे हिसाब से यस इतना ही है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।